मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म, चारों सूबों के वज़राए आला और आला अस्करी क़यादत की शिरकत मुतवक्के। इजलास में मशरिक़ वस्ता के बहरान और अब तक की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा 24 दिन से बढ़कर 4 हफ्तों का हो गया है। सप्लाई पर तशवीश की ज़रूरत नहीं। हुकूमत की किफ़ायत शुमारी मुहिम से गैर ज़रूरी अखराजात में कमी से ₹1.25 अरब की बचत की गई। मुशीर ख़ज़ाना खुर्रम काशिफ का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, मकानात की छतें और दीवारें गिरने से 9 अफराद जहाँ बहक हो गए, 47 ज़ख्मी। बनू और शुमाली वज़ीरिस्तान में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। दरियाई सिंध में तेज़ हवाओं के बायस कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 16 मजदूर अपने गांव जा रहे थे कि हादसा पेश आया। 3 मजदूर डूबकर जहाँ बहक हो गए, एक ताहाल पर लापता। ईरान पर हमले की सूरत में अमरीकी फ़ौजियों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। खलीज फारस के जज़ायर की तरफ देखा तो अमरीकी कमांडरों को शार्क मछलियों की खुराक बना देंगे। ट्रंप सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइली फ़ौज ने नेतन्याहू की मुआफ़ी की इसराइली सदर ने नेतन्याहू की मुआफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला करने से इनकार कर दिया। करप्शन इल्ज़ामात पर मुआफ़ी की दरख्वास्त वज़ारत इंसाफ को वापस भिजवा दी गई। अदालती कार्रवाई और सिक्योरिटी अवामिर पर मज़ीद क़ानूनी मवाद तलब कर लिया। मगरबी किनारे में कवरेज के दौरान अमरीकी चैनल की टीम पर इसराइली फ़ौज का वहशियाना तशद्दुद। कीमती कैमरा तोड़कर टीम को 2 घंटे तक हिरासत में रखा गया। इसराइली आर्मी चीफ का वाक़े पर सख्त एक्शन, जिम्मेदार पूरी बटालियन को मुअत्तल कर दिया। पाम संडे की दुआया तकरीब में रुकावट। इसराइली पुलिस ने कार्डिनल बातिस्ता और पादरी फ्रांसिस्को को चर्च में जाने से रोक दिया। इटली ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए रोम में इसराइली सफ़ीर को बुलाकर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। PSL में ख़वानीन की पामाली पर एक्शन। फ़खर जमान बॉल टैंपरिंग केस में फंस गए। लाहौर कलंदर को अहम तरीन मैचेस में स्टार बैटर की खिदमत से महरूम होना पड़ सकता है। और बॉक्स ऑफिस पर शान शाहिद का जादू चल गया। एक्शन फिल्म बुल्ला की कामयाबी का सफ़र जारी। पहले ही हफ्ते में 15 करोड़ 29 लाख रुपए का शानदार बिजनेस।